there is one new club which has come, J3 Club. Okay, so we'll go inside and I'll show you how is the place from inside. So this is the entrance. Hi guys, welcome to my channel. और मैं आई हूँ कांदोलिम बीच पे एंड देयर इज़ समथिंग वेरी न्यू हियर इन कांदोलिम बीच. सो वील बी एक्सप्लोरिंग कांदोलिम बीच और कांदोलिम बीच का जो मार्केट एरिया है. मार्केट में एक न्यू क्लब भी आया है, तो वो भी मैं आपको पूरा अंदर से दिखाने वाली हूँ. तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और गोवा से रिलेटेड ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. तो चलिए चल के घूमते हैं कांदोलिम बीच एंड देखते हैं कि यहाँ पे क्राउड कैसा है. वेदर तो आपको पता चल ही जाएगा. सो इट्स वेरी नाइस वेदर टुडे. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो जब आप कांदोलिम बीच के लिए आ रहे होंगे तो ये मेन रोड है जो कांदोलिम कलंगुट रोड है, और वहीं पे आपको एंट्रेंस पे ये टमाटोज़ रेस्टोरेंट मिल जाएगा विच इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस रेस्टोरेंट हियर. एंड देन यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं. अगर आप इसी रोड पे स्ट्रेट जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे शॉपिंग ऑप्शंस हैं. एंड देन आप जब कांदोलिम बीच के लिए इस लेन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे भी शॉप्स हैं. तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे कुछ शॉप्स तो क्लोज़ हैं अभी इस वक्त, जो कि सीज़न टाइम पे ओपन होंगी, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉपिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे. सो यहाँ पे ये कुछ शॉप्स है जो कि क्लोज़ है. एंड यहीं पे इसी लेन पे आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जैसे कि ये फ्रंट में ही अभी ये एक होटल है, सी ब्रीज बीच रिजॉर्ट. एंड ऐसे ही आपको बहुत सारे रिजॉर्ट्स एंड होटल गेस्ट हाउसेस इस पूरे लेन में मिल जाएंगे. तो चलिए अब हम वॉक करते हुए सीधा कांदोलिम बीच तक जाते हैं एंड विल सी कि बीच कैसा है अभी. और अभी एक्चुअली बहुत तेज़ ये रेनी सीज़न चल रहा है, और बट आज धूप निकली हुई है. सो वेदर अच्छा है, आराम से आप घूम सकते हैं. तो यहाँ पे अम्ब्रेला रेनकोट की आज फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अभी कुछ 2-3 दिन से यहाँ पे जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा हो गया है. सो ये शॉप्स हैं एंड ये जो स्ट्रेट लेन है वो सीधा जाती है टुवर्ड्स कांदोलिम बीच. तो यहाँ पे भी ये बहुत सारे शॉपिंग ऑप्शंस हैं. दे हैव सम अमेजिंग ड्रेस कलेक्शन. सो यहाँ पे भी ये एक होटल है, होटल सिल्वर सैंड सनशाइन. सो उनके रूम्स भी आप देख सकते हैं. एंड अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स की बुकिंग करानी है सो दिस इज़, तो यहाँ पे ये भी अवेलेबल है. आप यहाँ से अपनी बाइक रेंट कर सकते हैं. एंड अगर आपको कोई भी ट्रिप करनी है, वाटरफॉल ट्रिप या साउथ गोवा नॉर्थ गोवा की ट्रिप, तो वहाँ पे भी आप ये बुकिंग करवा सकते हैं. ऐसे ही आपको यहाँ पे भी शॉप मिल जाएगी. एंड so there's something new in this lane, this restaurant which is white plate. So it looks really amazing from outside. So in case if you're looking for some night dinner, so I'll show you. So you can see their interior is very nice. So this will be a nice option for you अगर आप कांदोलिम बीच आ रहे हैं तो. And then so we'll go straight. यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे. सो एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ शॉप्स क्लोज हैं, बट मोस्टली जो शॉप्स हैं वो ओपन है यहाँ पे. और ये सामने अंगारा बारबेक्यू एंड ग्रिल्स है. दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस प्लेस. आई विल शो यू फ्रॉम हियर. सो यू कैन सी दे हैव अ नाइस इंटीरियर. बहुत ही अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है. So you can really enjoy their food. There is Wow Momos here. So they have plenty of momos and dishes option here like this. Wow Momos has an offer here. आप 69 rupees में 5 momos order कर सकते हैं, which include chicken and veg momos both.
ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लाइक दिस वन विच इज़ अ प्योर वेज रेस्टोरेंट. So this is again one more guest house here, which is Manida Seaside Guest House. Okay, so इसी लेन में there is one new club which has come, J3 Club. So in case अगर आप कांदोलिम आ रहे हैं तो now आपके लिए यहाँ पे क्लब ऑप्शन भी है. So you can definitely check this out. अगर आप कलंगुट या बागा साइड में नहीं जाना चाहते बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, सो यू कैन सी दिस इज़ अ न्यू क्लब हियर. और लेडीज़ नाइट, यू लेडीज़ इफ़ यू आर कमिंग यू हैव फ्री एंट्री हियर. सो क्या टाइमिंग है इसके अभी? 7 to 4. और ओके, सो वील गो इनसाइड एंड आई विल शो यू हाउ इज़ द प्लेस फ्रॉम इनसाइड. So this is the entrance. Okay, so this is the place from inside. और म्यूजिक सेक्शन यहीं पे. ओके, अभी चालू नहीं है. अच्छा, ओके. तो ये डीजे सेक्शन है एंड यू कैन, एंड इन केस यू can take a special VIP entry and then you can sit here. Okay, so that's the bar counter there. Okay, so this is a nice option for all of you who will be coming to Kandolim. So यहाँ पे stacks का क्या entry charges है? Stacks का 500 starting. Okay, और couples भी है हमारा वो मेन्यू है. वो कॉम्प्लीमेंट है. मेन्यू कितना? फ्लाई रहती तो. This is their bar section and this is okay. So in case अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, so 500 rupees is the starting entry charges and then in case if 800 आप अगर पे करते हैं तो 2 drinks free मिलेगी आपको उसमें. और okay, so this is their menu. So this is a nice option for you in case अगर आप कांदोलिम आ रहे हैं तो. So definitely you can come and check this place. Thank you. So you can definitely come and check this place. And it is very close to Kandolim beach. और Kandolim beach पे actually यहाँ पे ज़्यादा options नहीं थे clubs के, but this will be a nice option, J3 Club. Okay, so now we'll go straight towards the beach. एंड अब हम बीच के बहुत पास आ गए हैं. सो ये यहाँ पे पार्किंग सेक्शन है, आप अपनी 4 व्हीलर 2 व्हीलर यहाँ पे पार्क कर सकते हैं. सो दे हैव अ लॉट ऑफ पार्किंग स्पेस. आप आराम से अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं. एंड यहीं से स्ट्रेट बीच है. ये टूरिज़्म इंफॉर्मेशन सेंटर है. इन केस अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं. इन केस इफ़ यू आर अ टूरिस्ट और अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है. सो दिस इज़, मैं आपको सामने से ये दिखा देती हूँ. तो ये आपकी सुविधा के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे जा कर के कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. एंड इस साइड पे ये पार्किंग एरिया है. एंड वी आर वेरी क्लोज टू द बीच नाउ. So this is the beach area. So यहाँ पे टैक्सीज भी अवेलेबल है. अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने यहाँ से टैक्सी भी ले सकते हैं. एंड ये है एंट्रेंस. So the entrance is very beautiful.
इज रिटन वेलकम कांदोलिम और हम यहाँ से एंटर करेंगे। यहाँ पे भी बीच के पास बहुत सारे शॉपिंग ऑप्शंस हैं। लाइक दीज आर सम नाइस टॉप्स, फुटवेयर। So this is one small market close to the beach. These umbrellas are very nice. इसका क्या प्राइस है? 350 for these umbrellas. So यहाँ से ये है बीच का एंट्रेंस। So you can see the crowd. The beach is very beautiful. तो चलिए अब हम थोड़ा क्लोज चलते हैं। यूजुअली जब आप यहाँ पर आते हैं सीजन टाइम पे तो इसके इस साइड पे एंड देन इस साइड पे सारे शैक्स होते हैं जो कि अभी इस वक्त नहीं है बिकॉज ऑफ मॉनसून सीजन। एंड तो ये सारे जितने भी शैक्स हैं यहाँ पे ये कम्प्लीटली क्लोज हैं। सो वेरी फ्यू पीपल बट एवरीबडी इज़ एंजॉइंग क्योंकि आज वेदर बहुत अच्छा है और शैक्स आर कम्प्लीटली क्लोज। तो ये जितने भी शैक्स हैं ये ओपन होंगे इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। सो कांदोलिम बीच इज़ वन ऑफ द वेरी नाइस बीच अगर आप एक कपल हैं एंड आप थोड़ा सा लेस क्राउडेड बीच देख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे जो पास में ही अदर 2 बीचेस हैं लाइक बागा और कलंगुट विच आर दी मोस्ट पॉपुलर बीचेस और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। तो यू कैन डेफिनेटली चूज कांदोलिम बीच बिकॉज इट्स अ नाइस बीच एंड द क्राउड इज ऑल्सो वेरी नाइस। सो दिस इज द बीच एंड यहाँ पे लाइफ गार्ड भी अवेलेबल है। सो बिकॉज अभी फ़िलहाल आज तो जो वेदर है वो बहुत अच्छा, तो आज फ़िलहाल वेदर बहुत अच्छा है, आज बारिश नहीं हो रही है। सो अराउंड 2-3 डेज से गोवा में बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ स्टिल मॉनसून सीज़न होने की वजह से और बारिश होने की वजह से यहाँ पे ये डेंजर के बोर्ड अभी भी लगे हुए हैं। सो विच सेज दैट आपको पानी में जाना अलाउड नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे सी वेव्स देख सकते हैं, बहुत ही रफ सी वेव्स हैं। एंड जो लाइफ गार्ड है वो भी कंटिन्यूसली मना कर रहे हैं किसी को भी अंदर जाने के लिए बिकॉज अगर आप देखेंगे अभी मैं आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पे ये जो सी वेव है बहुत ही रफ है। यहाँ से उस साइड पे है कलंगुट बीच। सो आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हैं टू रिलैक्स ड्यूरिंग इवनिंग और इवनिंग में यूजुअली ज़्यादा क्राउड रहता है अगर आप किसी भी बीच पे जाते हैं तो। दिस इज़ द प्लेस और अगर आप सीज़न टाइम पे आएंगे तो ये कम्प्लीटली चेंज्ड व्यू होता है यहाँ पे। तो अभी तो ये जैसे ये जो छोटा छोटा बना हुआ है इस पे शैक्स बन जाते हैं। तो दिस इज़ कांदोलिम बीच। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड आप यहाँ पर आ सकते हैं कांदोलिम बीच पे। तो यहाँ पे आप ब्रेडिंग भी करवा सकते हैं। सो नहीं थैंक यू, नहीं थैंक यू। दिस इज द बीच, वेरी फ्यू पीपल हियर राइट नाउ। और अभी थोड़ी सी छाया हो गई है बट अदरवाइज मॉर्निंग से यहाँ पे धूप थी। तो हम थोड़ा आगे तक जाएंगे एंड देन विल बी बैक। तो अगर आप कांदोलिम बीच पे हैं सो दिस इज़ वन बीच साइड कैफ़े सैंडबॉक्स एंड यहीं से जब आप थोड़ा आगे जाएंगे सो दिस वन इज़ टमाटोज। तो आप यहाँ से बीच साइड से भी एंट्री ले सकते हैं इसके लिए या फिर जो पार्किंग एरिया है वहाँ से भी इसकी एंट्री है। और यहीं से जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो देर आर फ्यू अदर स्मॉल रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हियर, बीच साइड रेस्टोरेंट्स। सो ये जो आप सामने देख रहे हैं
ये जब आप सीजन टाइम पे आएंगे मीन्स फ्रॉम अक्टूबर टिल मई, तो ये ऐसा नहीं होता है। दिस दे मेक बिकॉज बारिश की वजह से पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए ये ऐसे बना दिया जाता है। एंड जब आप नॉर्मल सीजन टाइम पे आते हैं अक्टूबर टू मई, तो ये कम्प्लीटली सैंड से कवर रहता है। तो ये पानी के लिए वे बनाया गया है ताकि वहाँ से सारा जो भी पानी है वो सीधा समुद्र में चला जाता है। तो दिस इज़ हाउ कांदोलिम बीच इज़ राइट नाउ। आई डोंट नो क्यों बिल्कुल ही धूप चली गई है अभी। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो दैट पर्सन ही इज़ अ फोटोग्राफर। तो अगर आप बीच साइड कुछ फ़ोटोज़ अपने लिए अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवा करके उसका एक प्रिंट ले जाना चाहते हैं, सो यू कैन गेट योर फोटोज़ ऑल्सो क्लिक्ड फ्रॉम देम। सो अराउंड 50 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं। एंड अपने एक बढ़िया से कैमरे के साथ वो आपकी कुछ अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करके एंड आपको अच्छे पोजेस बताएंगे। सो यू कैन सी ही इज़ टेलिंग हर सम पोजेस। सो यू कैन डेफिनेटली, अगर आपको कुछ अच्छी पिक्चर्स चाहिए, आपके साथ कोई नहीं आया है, आप अकेले हो या फिर आप एक कपल हो और आप चाहते हो कि कोई आपकी कोई अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर दें, सो दैट ऑप्शन इज़ अवेलेबल। सो ही इज़ शोइंग कि आप हार्ट बनाइए। सो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन हियर। सो ये है बीच। तो अब मैं वॉक करते हुए थोड़ा सा जो मेन एंट्रेंस है उससे थोड़ा दूर आ गई हूँ। तो आप देख सकते हैं उस साइड पे, दैट इज़ वहाँ पे थोड़ा सा क्राउड है। एंड जब आप इस साइड पे वॉक करते हुए आएंगे, देयर इज़ एब्सोल्युटली नोबडी हियर। सो इस वक्त एक्चुअली गोवा में बहुत कम क्राउड है बिकॉज ऑफ द मानसून सीजन। और आज फॉर्चुनेटली वेदर अच्छा है, सो हुएवर इज़ हियर इन गोवा राइट नाउ उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। सो दिस इज़ हाउ कांदोलिम बीच राइट नाउ। बहुत ही कम क्राउड है। तो यूजुअली ये सारा जितना भी एरिया होता है वो भरा हुआ रहता था, तो अभी फ़िलहाल बहुत ही कम लोग हैं इस वक्त बीच में। दिस इज़ वन ऑफ द नाइस ऑप्शन अगर आप ज़्यादा क्राउड नहीं चाहते, कलंगुट बागा नहीं जाना चाहते, एंड इफ़ यू आर अ कपल, डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड टू कम टू कांदोलिम बीच। इट्स अ नाइस बीच फॉर कपल्स एंड फैमिलीज। सो दिस इज़ द बीच। So this is it from Kandolim beach today and stay tuned to this channel। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बिकॉज इसके बाद आपको कलंगुट बीच की वीडियो मिलने वाली है, विच इज़ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर बीचेस हियर इन गोवा। और कलंगुट बीच में हम देखेंगे कि अभी इस वक्त क्राउड कैसा है और वहाँ पे आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस है अगर आप आ रहे हैं। और कलंगुट बीच विल बी अ वेरी नाइस वीडियो। अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। तो चलिए हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा। बाय।